हेलो बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं क्लास 12th में। पिछले वीडियो में मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 आपके हैं, इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाय dx2। तो सबसे पहले हम dy बाय dx फाइंड करेंगे, तभी तो d2y बाय dx2 फाइंड कर पाएंगे। तो ये आपके दोनों फंक्शन पैरामीटर t में गिवन है, तो हम t के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 में x इज इक्वल टू गिवन है, मार्कर x इज इक्वल टू गिवन है, x इज इक्वल टू a cos t plus t sin t। Now differentiation with respect to t, dx by dt is equal to a constant। डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, d by dt ऑफ cos t plus d by dt ऑफ t sin t। प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड मानकर, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा a डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos t इज इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस, यहाँ पर इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लें तो t एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन टी प्लस साइन टी देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ t। ओके, तो यह आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस टी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन टी इज इक्वल टू कितना होगा, cos t प्लस sin t एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1। तो ये बचेगा sin t माइनस sin t एंड प्लस sin t इज कैंसिल आउट। सो dx बाई dt इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई t cos t से कर दीजिए तो a t cos t। तो dx बाई dt मिल गया। सिमिलरली dy बाई dt फाइंड करते हैं। dy बाई dt y इज इक्वल टू गिवन है a sin t माइनस t cos t। Differentiation with respect to t, dy by dt is equal to a differentiation of sin t minus differentiation of t and cos t। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा a डिफरेंशिएशन ऑफ sin t इज इक्वल टू cos t हो जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा ले फर्स्ट और सेकेंड मानकर, तो माइनस t कांस्टेंट लें तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा cos t का, और अगर cos t कांस्टेंट मान लें तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे t के लिए, ठीक है ना, और ये टोटल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a cos t माइनस t डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा या cos t इज इक्वल टू माइनस साइन टी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन टी, मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, प्लस cos t and differentiation of t with respect to t is 1। now माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा a cos t माइनस एन माइनस प्लस t sin t एंड माइनस एन प्लस is माइनस cos t एंड प्लस cos t कैंसिल आउट। सो dy बाई dt की जो वैल्यू आ गई वह a t sin t आ गई, ठीक है ना। अब हमें d2y बाई dx2 फाइंड करना, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना। d2y बाई dx2 फाइंड करने के लिए नाउ सबसे पहले dy बाई dx फाइंड करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू dy बाई dt एंड dx बाई dt। dy बाई dt इज इक्वल टू कितना आ गया था, at sin t एंड dx बाई dt इज इक्वल टू at cos t था। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर at cos t। 80 टू 80 कैंसिल कर लें और बचा कितना, साइन अपॉन कॉस, एंड साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन टी आ गया। तो ये बचा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू टेन टी। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मींस d2y बाई dx2 फाइंड करने के लिए हम दोनों टर्म्स को, दोनों फंक्शन को आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d बाई dx ऑफ 10t। तो इधर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव मीन d2y बाई dx2 हो जाएंगे। अब इधर सबसे पहले हम 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
सेक स्क्वायर टी, बट हमें बच जाएंगे टी का डिफरेंशिएशन x के टर्म में बचा रह जाएगा, dt बाई dx बच जाएगा, और हमारे पास dx बाई dt at cos t था, तो dt बाई dx उसका अपोजिट हो जाएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन at cos t, बिकॉज dx by dt is equal to at cos t था, at cos t, तो रिवर्स कर दें, उल्टा कर देते हैं, तो at 1 अपॉन at cos t हो जाएगा, ठीक है ना, 1 अपॉन at cos t। नाउ नेक्स्ट सेक स्क्वायर टी को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना, सेक क्यूब टी लिखना चाहें, या तो आप इसको सेक में बदल दीजिए, या तो उसको कॉस बदल दें, तो ये आ जाएगा सेक, और या तो आप इसको लिखना चाहें ऐसे ही at, ये कॉस ऊपर चल के कितना होगा, सेक ऑफ क्यूब टी हो जाएगा। तो d2y बाई dx2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सेक क्यूब टी अपॉन at। नाउ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहा। चलिए एक बार ध्यान से क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं हम लेकर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ fx is equal to mod of x cube then show that second derivative means f double dash x exists for all x and find it। हमें ये शो करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है डबल डेरिवेटिव एंड फाइंड इट है। सबसे पहले देखिए ये fx is equal to मॉड ऑफ एक्स का हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसके बाद जो वैल्यू निकल जाए, और एग्जिस्ट की बात कर दिए तो ये एक आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन में एग्जिस्टेंस देखने के लिए हम डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं। डेरिवेटिव कैसे, एलएसडी एंड आरएसडी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से कर देता हूँ इसको, और ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब हम वही वैल्यू हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए मॉड ऑफ एक्स क्यूब दिया है, और मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो दो केसेस में जीरो, दो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर तो जीरो हो गए, लेकिन मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो दो केसेस में एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, क्योंकि ये जो मॉड ऑफ एक्स है वो एक्स इज लेस देन जीरो पर, एक्स इज लेस देन जीरो पर नेगेटिव हो जाएगा, आपको पता है नेगेटिव हो जाएंगे, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर क्या होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर तो जीरो, लेकिन लेस देन जीरो पर नेगेटिव, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर पॉजिटिव, बिकॉज इसकी टर्निंग पॉइंट क्या है, जीरो है। तो ऐसे केसेस में मैं कहूं एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन मिल गया वो माइनस एक्स क्यूब मिल गया व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एंड प्लस एक्स क्यूब मिल गया व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ डेरिवेटिव हम यहीं से कर लेते हैं, क्या करना है कि हमें पता करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेरिवेटिव अगर जो वैल्यू होगी इसके डेरिवेशन अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर d by dx of minus x cube when x is less than 0 and x is greater than 0 पर d by dx of x cube कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स f डैश x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब आ जाएगा minus 3x square when x is less than 0 and plus 3x square when x is greater than 0। अब सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। सेकेंड डेरिवेटिव में d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस 3x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। बहुत ज्यादा प्रोसेस लेंदी लेकर नहीं चलना है डिफरेंशिएशन। देखिए आप एलएसडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव पहले फाइंड करें, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल तरीके ही हो जाएंगे। देखिए माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये देखिए f डैश x जो वैल्यू आ गई वो माइनस 6x आ गई, जो कि x इज लेस देन 0 पर आ गई, एंड प्लस 6x x इज ग्रेटर देन 0 पर आ गई। आपसे वैल्यू पूछा था क्या होगी, माइनस 6 है एंड प्लस 6 है, लेस देन 0 पे एग्जिस्ट कर रही है, ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट कर रही है। आप इसकी वैल्यू अगर चाहें तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, यही आपके आंसर हो जाएंगे, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 18 को नोट करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 देखिए है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट differentiation of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1 for every x belongs to
पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहाँ पर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, जिनके लिए 3 स्टेप में करना पड़ता है। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, दूसरा n इज इक्वल टू k के लिए हमें ज्यूम करते हैं, और तीसरे में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करते हैं। आपको याद होगा उसी मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पर इसको भी सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लेकर चलेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1 इज इक्वल टू, देखिए जो दिया है आपके पास, ये जो इंडक्शन आपके दिए मैथमेटिकल इंडक्शन d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, nx के पावर n माइनस 1, वहां n की जगह 1 पुट कर लीजिए दोनों साइड में, तो यह आ जाएगा x के पावर 1 माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। यह आ जाएगा 1 इंटू 1, बिकॉज किसी भी नंबर के पावर या किसी वेरिएबल टर्म्स के भी पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ लेट अस सपोज फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेट अस एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स एंड x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k पुट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा k x टू द पावर k माइनस 1 विच इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल शो दैट इट इज ट्रू फॉर, नाउ हम लिखेंगे we will prove that या prove that it is true for n is equal to k plus 1 or not। तो n is equal to k plus 1 के लिए जहां पर x n है, n की जगह k plus 1 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा k plus 1 is equal to k plus 1 and x to the power k plus 1 minus 1। जो क्वेश्चन था उसमें n के प्लेस पर k plus 1 कर दिए, तो यह आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x to the power k plus 1 is equal to k plus 1 and x to the power k। यह आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड इसका लेकर चलता हूँ LHS पार्ट। LHS पार्ट क्या है? LHS पार्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power k plus 1 which is equal to differentiation of x to the power k into x to the power 1 लिख सकते हैं, बिकॉज बेस सेम बेस में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड मानकर x to the power k constant then differentiation of x and x is constant then differentiation of x to the power k, ऐसा सपोज कर रहे हैं। तो यहां देखिए x टू द पावर k इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, प्लस x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k फ्रॉम इक्वेशन 1 इज k x टू द पावर k माइनस 1। तो यह आ जाएगा इंटू k x टू द पावर k माइनस 1, यहां पर हमने लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1। यह आ जाएगा x टू द पावर k प्लस k x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर k माइनस 1, ये इंटू है, मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ। तो यह आ जाएगा x टू द पावर 1 प्लस k माइनस 1, 1 to 1 कैंसिल कर लें, तो यह आ जाएगा x टू द पावर k प्लस k x टू द पावर k। नाउ x टू द पावर k इज टेकिंग आउट कॉमन, सो बच जाएगा 1 प्लस k। आइदर इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 एंड x टू द पावर k, k plus 1 and x to the power k which is equal to right hand side. So pk plus 1 is true for this statement. True, therefore pk is also true. So हम ये कह सकते हैं d by dx of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1 is टोटल प्रूव्ड हो गया है, मींस ये ट्रू है या प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर करना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ध्यान से अगर दिख रहे तो इसको आप एक बार क्वेश्चन नंबर 19 को नोट करिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 20 है यूजिंग द फैक्ट दैट sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation
कीजिए, देन आफ्टर ऑब्टेन द सम ऑफ फार्मूला फॉर कोसाइन। ये आपके साइन के फार्मूले में ए और बी यहाँ वेरिएबल है, मीन्स आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। और इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको कोसाइन का फार्मूला पता करना है। तो चलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन शुरू करते हैं, देखते हैं कोसाइन फार्मूला निकलता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले साइन ए प्लस बी लिखते हैं, जो कि एक्सपेंशन ऑफ साइन ए प्लस बी है, विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए देन साइन बी। नाउ डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी। ये बोला नहीं कि एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, वाई के टर्म में भी आप कर सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, हम यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर बी ए और बी वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो नहीं होगा। नाउ कॉस ए एंड कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, और बाकी बच जाएगा हमें ए प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करना, विच इज इक्वल टू, यहां पर अगर साइन कांस्टेंट लेते हैं तो डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे कॉस बी के लिए, और अगर आप कॉस बी कांस्टेंट लेते हैं, कॉस बी कांस्टेंट लेते हैं तो डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे साइन ए को, प्लस इस पार्ट में देखा जाए तो कॉस ए कांस्टेंट अगर लिया जाए तो डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे साइन बी को, और अगर साइन बी कांस्टेंट मान लिया जाए तो डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा कॉस ए को। तो ये जो टोटल डिफ्रेंसिएशन होगा ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, विच इज इक्वल टू, यहां पर जाएगा साइन ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन बी, देखिए मैंने कॉस का कर दिया, माइनस यहां लगा दिया, और बी का डिफ्रेंसिएशन बाकी रह जाएगा डी बी बाई dx. Similarly, plus cos b, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ए होता है cos a एंड बच जाएगा dA by dx, प्लस cos a, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos b, नाउ b का डिफ्रेंसिएशन dB by dx, प्लस प्लस देखिए cos का डिफ्रेंसिएशन करना माइनस निकलेगा, इसलिए इस प्लस को हटाकर माइनस लिख देते हैं, साइन b, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos a इज इक्वल टू साइन a एंड a का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बच जाएगा। अब हम सारे dA by dx को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे और सारे dB by dx को एक साथ कलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सेपरेट करूँगा कि cos a प्लस b का मल्टीप्लाई dA by dx से कर लें, तो ये cos a प्लस b dA by dx एंड प्लस cos a प्लस b एंड dB by dx, विच इज इक्वल टू, अब मैं dB by dx एंड dB by dx को एक साथ लिख रहा हूं, सबसे पहले पॉजिटिव लिख रहा हूं, बाद में नेगेटिव वाला टर्म्स लिखता हूं, ठीक है ना। इसको पहले लिखता हूं, तो लिखिए यहाँ पर आ जाएगा cos a cos b, अब माइनस इसमें से देखिए dB by dx दोनों में से कॉमन ले रहे हैं और पॉजिटिव टर्म को पहले लिख रहे हैं, बाद में नेगेटिव टर्म्स को लिखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस साइन a साइन b, और इन दोनों में से dB by dx हमने कॉमन ले लिया इस टर्म से और इस टर्म से। सिमिलरली dA by dx के लिए वही काम कीजिए, सबसे पहले पॉजिटिव को लिख लीजिए, पॉजिटिव में सबसे पहले cos a cos b आ जाएगा, इसमें और इनमें से dA by dx कॉमन ले रहे हैं, सबसे पहले पॉजिटिव टर्म्स उसके बाद नेगेटिव टर्म्स लिख रहे हैं, माइनस आ जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b एंड dA by dx। नाउ अगर कोफिशिएंट कंपेयर किया जाए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड एज ए कोफिशिएंट ऑफ dB by dx एंड dA by dx, कंपेयरिंग यहां लिख देता हूं मैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ dA by dx and dA by dx and dB by dx on both side। अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए dA by dx इधर कोफिशिएंट कितना मिला, dA by dx के साथ इधर कितना मल्टीप्लाई है, यहां पर है cos a प्लस b, क्या है cos a प्लस b, और dA by dx का इधर पार्ट कितना है, यह है आपके पास कोफिशिएंट देखा जाए तो इज इक्वल टू cos a
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट अगर देखा जाए डीबी बाई डी एक्स कोफिशियंट, इधर डीबी बाई डी एक्स देखा जाए तो यह आपके पास है cos a प्लस बी, और db बाई डी एक्स इधर कितना है, ये पूरा db बाई डी एक्स है, तो इसको लिख लीजिए इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। देखिए हमें एक cos a प्लस बी का फॉर्मूला फाइंड करना, चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे दूसरे वाले से निकाल लीजिए, वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। तो कोसाइन फार्मूला आपसे पूछा गया था, जो कि यही आपका कोसाइन फार्मूला है और ये डेरिवेशन हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार कंप्लीट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगली वीडियो में देखते हैं बाकी क्वेश्चंस को।